नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 362 सांसदों का बहुमत तो पूरा हुआ नहीं। मोदी के पास 240 सांसदों में बगावत हो जाएगा भाजपा में, यह बात कही जा रही है। मोदी के पास 362 सांसदों का बहुमत तो पूरा हुआ नहीं, 240 सांसदों में बगावत भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा, यह बात कही जा रही है। अगर यह बात कही जा रही है तो फिर इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है। अब इसलिए भी यह बहुत गंभीर मुद्दा हो गया कि संसद के अंदर आर पार वाली परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई। इंडिया गठबंधन में थोड़ा जश्न का माहौल तो है, इसलिए कि सरकार ने FCRA और परिसीमन बिल पर फिलहाल अभी तक कुछ किया नहीं है, प्रोड्यूस नहीं कर रही है। अभी तक बिजनेस कमेटी की जो बैठक होती है उसमें भी नहीं आ पाया है। FCRA का था तो FCRA पर भी सरकार पीछे हट रही है। तो इसको लेकर के यह कहा जा रहा है यह दोनों बिल जो हैं इसके लिए 362 सांसदों की जरूरत है मोदी सरकार को, और इसी के लिए तोड़ा तोड़ी भी हुआ। लेकिन यहां पर एक बहुत अहम धक्का लगा है, इतना जोर का धक्का लगा है मोदी सरकार को कि मोदी सरकार ने इसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। एक पोल ट्रैकर का सर्वे आ गया अचानक, और पोल ट्रैकर का सर्वे एकदम सटीक माना जाता है। अभी तक जितने बार दिया उसने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं आया, जबकि मोदी मीडिया तो 450 के पार दे रहा था भाजपा को। पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि अगर आज के डेट में चुनाव हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बात छोड़ दीजिए, पूरा एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और 240 पर आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा एनडीए गठबंधन का कुनबा, जो गठबंधन के साथ गठबंधन के बाहर से सब जो समर्थन करते हैं, 240 पर आकर खत्म हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जितना भी कोशिश कर ले आखिरी सांस तक तो 240 तक पहुंच सकते हैं, यानी कि 200 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन टूटने के बाद जो इंडिया गठबंधन बचा हुआ है, पूरा टूट के बिखरने के बाद जो इंडिया गठबंधन जितने लोग बचे हुए, इंडिया गठबंधन 300 को पार कर सकता है। अभी यहां तो बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो गया, एनडीए गठबंधन के लिए भी हो गया। 300 सीटें अगर टच कर दे रहा है, पार करने की भी उम्मीद है अगर तो अगर 280 से 300 सीट लेकर के आ सकता है इंडिया गठबंधन, तो फिर मोदी साहब के साथ साथ एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए बहुत दिक्कत है। तो इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर के जश्न का माहौल तो बन गया है, और थोड़ी सी उसे मजबूती, ताकत, एनर्जी मिल रही है कि हाँ, रिएक्शन तो जनता के बीच में इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभर रही है, जो भाजपा के लिए बहुत संकट है। आज चुनाव होते हैं अगर तो, लेकिन परिसीमन बिल पर मोदी सरकार जो संसद से भागी, वह संसद से इसलिए भागी कि अगर बिल प्रोड्यूस कर देती है और जो अंदर से खबर है कि सब कुछ ठीक नहीं है, धोखा वहां दे सकते हैं, और वोटिंग हो गया 362 तो छोड़िए, अगर 272 वोट भी सरकार के पक्ष में नहीं पड़े, तुरंत सरकार गिर जाएगी। 272 से अगर एक भी कम हो गया तो सरकार गिर जाएगी। और मोदी सरकार इस बात को लेकर के अस्वस्थ नहीं थी कि 272 सांसद मिलेंगे
इस सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के और आक्रोश उत्पन्न हो गया था। इससे मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब जब पोल ट्रैकर का सर्वे यह कह रहा है कि नहीं, एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है और आगे पता नहीं और क्या क्या होगा, कितने तक निपट जाएंगे, तो चंद्रबाबू नायडू के जो 18 सांसद हैं वह प्रधानमंत्री मोदी को झटका दे गए। मोदी को यह एहसास हो गया कि डिलिमिटेशन और FCRA बिल पर चंद्रबाबू नायडू सरकार का साथ नहीं देंगे। अब इन सब के बीच नीतीश कुमार भी मोदी को चकमा दे गए दिल्ली में 85 MLA 12 सांसदों के साथ। अब मोदी की जो आखिरी उम्मीद थी वह भी टूट करके बिखर गई। इसकी तो कल्पना कभी मोदी ने की ही नहीं थी। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भगदड़ मचने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अब मोदी के साथ रहने की वजह से एक बहुत बड़े एंटी कैम्पेंसी का सामना करना पड़ेगा। और 4 महीने बाद जो 5 राज्यों के चुनाव है और 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूदा वक्त में है, और यह अगर हाथ से चली गई तो फिर यह सर्वे जो पोल ट्रैकर का आया है वह कहीं और भी उल्टा न पड़ जाए, ताकि अस्तित्व ही खत्म हो जाए एनडीए गठबंधन का। तो सहयोगी दल अब मोदी से हाथ खींचते हुए नजर आने लगे, यानी कि अपने अपने वजूद को बचाने के लिए। इसी बीच जयंत चौधरी को लेकर के एक खबर आ गई। जयंत चौधरी के लोग पार्टी छोड़ छोड़ करके जाने लगे हैं, कोई कांग्रेस में तो कोई समाजवादी पार्टी में। अब जयंत चौधरी का वोटर जाट, किसान, मुस्लिम और युवा, यह वर्ग उनको वोट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से जयंत चौधरी की पार्टी को लोग नजरअंदाज करके उनको हटा करके कांग्रेस को वरीयता दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, मुस्लिम, जाट और युवा कांग्रेस को वरीयता दे रहे हैं। तो ऐसे में जयंत चौधरी का पूरा सुपड़ा साफ होता है। तो जयंत चौधरी असमंजस में है कि अब तो साथ रहे तो संकट आ जाएगा, तो वह उनके लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में मिल रहे, तो वह चिंतित है। अनुप्रिया पटेल की सांस फूलने लगी है कि अब क्या होगा। मिर्जापुर क्षेत्र से आती हैं, 5, 6, 7 विधायक ही जीत के उनके आते हैं, और वह मुश्किल से एक सांसद चुन के आई है 2 सीट पे चुनाव लड़के। तो वह भी कब पाला बदलेंगी कोई नहीं जानता है। लेकिन नीतीश ने चकमा दे दिया और चंद्रबाबू नायडू ने झटका दे दिया, यानी कि 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के झटका दे गए, और नीतीश कुमार भी 12 सांसद और 85 MLA के साथ झटका ही देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच समस्या पीएम दफ्तर के अंदर माहौल जो है अचानक बदलने लगा। कुछ सन्नाटा, कुछ डर, कुछ कुर्सी जाने का डर, सत्ता जाने का डर, कुछ जेल जाने का डर इन्हें सताने लगा, क्योंकि अब इनके कर्मों का हिसाब हो रहा है। कहते हैं कि ऊपर वाला हिसाब बराबर करता है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त हर किसी का आता है। तो अभी तक मोदी का वक्त था और अब इंडिया गठबंधन का वक्त आने वाला है। तो इंडिया गठबंधन को और पोल ट्रैकर के सर्वे ने मजबूत बना दिया और उसके साहस को बढ़ा दिया और एकजुटता में मजबूती ला करके खड़ा कर दिया। इससे अब फायदा यह होने वाला है इंडिया गठबंधन को कि जो बिखरे हुए हैं और जो जाने वाले थे छोड़ के मोदी के साथ, वह भी अब नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य नजर आने लगा। उनका भविष्य दांव पर पड़ जाएगा, राजनीतिक कैरियर उनकी दांव पर लग सकती है, खत्म हो सकती है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़े संकट का सामना कर रही है। लेकिन
राहुल गांधी छात्रों के साथ जिस तरह से संवाद कर रहे हैं और जिस तरह से इस सरकार के सामने एक चुनौती बन करके खड़े हैं, तो राहुल गांधी के क्रेज को थोड़ा कम किया जाए और मोदी चेहरा दिखाने लायक बचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और एबीवीपी जो इसका छात्र संगठन है, यानी कि उपद्रव मचाने की जो सिलसिला है इनका शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे झारखंड के अंदर ये लोग पत्थरबाजी कर दिए, सब कुछ कर दिए, पिट गए, लेकिन ये लोग है कि इनका सबूत मिल गया कि भाजपा वालों ने उपद्रव किया। बंगाल से और बिहार से लोगों को ले जा करके वहां उपद्रव कराया और छात्रों ने कह दिया कि नहीं, ये उपद्रवी हमारे संगठन के नहीं है, इनके किए की सजा इनको मिलनी चाहिए। और भी एफआईआर स्ट्रांग हो गया और सम्राट हेमंत सोरेन की सरकार और सक्रिय हो गई। भारतीय जनता पार्टी को यह भी दांव उल्टा पड़ गया कि मोदी अमित शाह के पार्लियामेंट में आए, इसके लिए यह सब कुछ कराया गया। और गोदी मीडिया को पहले से ही वहां होटल में ले जाकर के ठहराया गया था कि माहौल बनाने के लिए, लेकिन सारा माहौल गड़बड़ा गया। गोदी मीडिया गिरफ्तार हो गया, डंडे भी खा लिया। अब क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन सारा दांव फेल हो गया है मोदी सरकार का। अब जब दांव फेल हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात की चिंता सताने लगी कि भैया अब तो बात बनने वाली नहीं है, बल्कि अपना राजनीतिक अस्तित्व दांव पर आ जाएगा, क्योंकि अब यह मोदी साहब बहुत ज्यादा नीचता पर आ गए हैं। तो ऐसे में आरएसएस की सक्रियता और भूमिका भी बढ़ने लगी है और वह भूमिका मोदी शाह के लिए घातक हो रहा है कि आरएसएस अब मोदी और शाह को हटाकर किसी तरह से वजूद बचाए रखे, इस चिंता में वह डूब गया है। और जब इस चिंता में डूबा है तो अमित शाह का जो प्लान आज फेल हो गया, अगले 48 घंटा जो आने वाला है गुजरात लाबी पर, वह कितना भारी पड़ेगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी से पार पाना अब इस सरकार के लिए मुश्किल है और एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात का एहसास हो चला है कि राहुल गांधी से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 सोनार की एक लोहार की। ऐसे में एनडीए गठबंधन के कई सहयोगी दल, कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और मोदी के लिए वह बहुत बड़ा संकट अब हो गया है। ऐसे में मोदी सरकार बचेगी नहीं बचेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन अब आने वाला वक्त चुनाव आयोग का क्या होगा। चुनाव आयोग ने तो एसआईआर के जरिए मोदी सरकार को आजीवन सत्ता में बिठाए रखने का काम किया, करोड़ों लोगों के नाम काट दिया। अब जरा ध्यान से समझिए, चुनाव आयोग के एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट के साथ में और गोदी मीडिया के गोद में बैठने के बाद अगर पोल ट्रेकर का सर्वे यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो नहीं रहता साफ तो क्या होता। और सोचिए, इसके बाद यह सब कुछ जानने के बाद अगर चुनाव आयोग ने और ब्यूरोक्रेसी ने अगर कोई गलती की और यह सर्वे ही रिजल्ट में तब्दील हो गया, जैसे युवा गुस्से में है, युवा अगर पोलिंग बूथ पर खड़े हो गए और जहां काउंटिंग सेंटर पर खड़े हो गए और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, तो ज्ञानेश कुमार का क्या हर्ष होगा। वैसे भी राहुल गांधी ने अल्टीमेटम दे रखा है, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, जांच हर किसी की होगी। कितना भी कानून बना ले, चुनाव आयोग इस देश के संविधान के ऊपर नहीं है और वह सुविधा नहीं दी जा सकती जो राष्ट्रपति को सुविधा नहीं है। संविधान के अंदर ही रहना पड़ेगा, कोई असंवैधानिक सरकार नहीं कर सकती। और अगर चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि मोदी और शाह के कहने पर हमने यह काम किया है, वोट चोरी कराई है, तो सोचिए कि राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया है कि चाहे
गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, दिल्ली मामले में जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वह सत्ता में रहे या ना रहे, या प्रशासन इस्तीफा देके चला जाए, चाहे वह रिटायर हो जाए, तो भी सरकार बदलने के बाद जांच होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यानी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वह प्रशासनिक अधिकारी जिसके आदेश से सब कुछ चला है और जिसने आदेश दिया, सब फंसेंगे। यह डर हर अधिकारियों के अंदर है। तो अब अधिकारी मोदी का साथ छोड़ने लगे हैं, और जब अधिकारी मोदी का साथ छोड़ने लगे हैं तो मोदी सरकार के अंदर के लोग डरने लगे हैं। अब इनके पास रास्ता फिर सत्ता में आने का है नहीं, और परिसीमन बिल न आना, और अगर 48 घंटे अभी बाकी हैं पार्लियामेंट के और लाते हैं अगर, फिर तो बात अलग है। क्या होता है नहीं होता वह बात की बात है, अभी तक तो नहीं आया। तो वह नरेंद्र मोदी को अभी तो पहले अपने 362 पर ध्यान देना पड़ेगा कि दे रहे हैं क्या लोग। अभी तक तो गणित नहीं कहता है कि कोई दे रहा है, और अभी तक कोई चर्चा भी नहीं है, तो अब आएगा भी नहीं बिल, क्योंकि 24 घंटे पहले उसका ड्राफ्ट विपक्ष को देना पड़ता है ऐसे बिल पर, और वह ड्राफ्ट नहीं दिया गया है विपक्ष को। इससे सरकार ला नहीं सकती, और अगर सरकार जबरदस्ती करना चाहती है कि अभी बिल देगी, अभी चर्चा कराएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो फिर मोदी सरकार के लिए बगावत। तो अब आरएसएस के लिए भी संकट, एनडीए गठबंधन के लिए भी संकट, और मोदी के लिए भी बड़ा संकट आकर के खड़ा हो गया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।